हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है, इसकी तैयारी करना है, तो इसके लिए आपको जो है बीटेक करना सही होगा कि आपके लिए जो है बीए करना सही होगा। काफी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है बीए करें या फिर जो है हम बीटेक करें। तो दोनों करने से जो है आपको क्या फायदा हो सकता है और कहाँ पर जो है नुकसान हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूपीएससी के लिए जो है आपको बीटेक करना सही रहेगा कि बीए करना सही रहेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। और देखिए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज जान ही लेना चाहिए कि कहां पर जो है आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बीए को उठाते हैं तो बीए में जो आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर उन सब्जेक्ट से अगर आप बीए करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि बीए में जो है आपका क्या सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, जो कि आपको जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल पे मैंने जो है फुल डिटेल में जो है इसके सिलेबस की वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीए में जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिससे कि अगर आप जो है बीए करते हैं, बीए में ये सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं, खासकर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अगर आप ये लेते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप जो है ये सब्जेक्ट अच्छे से अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका एक बड़ा सा पोर्शन भी जो है यूपीएससी के सिलेबस का तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें जो है सिलेबस में आई हुई है, ठीक। यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं जो कि सिलेबस में डायरेक्ट ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आपको ज्यादा हेल्प यहां पर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, आप जानते हैं बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, ठीक है, उसी तरीके से आपका फिलॉसफी हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका होम साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं, इन सब्जेक्ट से अगर आप जो है अपना बीए करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में जो है हेल्प नहीं करेंगे। तो पॉइंट अगर आप ये समझें कि क्या आपको बीए करना चाहिए कि बीटेक करना चाहिए, तो ये भी चीज जरूर ध्यान दें कि बीए अगर आप करने जा रहे हैं तो बीए आप किस सब्जेक्ट से जो है करने जा रहे हैं। अगर आप जो है इसमें से कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इन सब सब्जेक्ट से अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी, आपके लिए बेस्ट होगा बीए करना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो है इन सभी सब्जेक्ट में से अगर लेते हैं जो कि अभी हमने आपको बताया, तो आपको जो है वहां पर यूपीएससी में हेल्प नहीं मिलेगी, कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर आपने इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ले भी लिया है, ठीक है, और आपने बीए कर लिया है, तो आपको कहां पर हेल्प मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तो आपका यूपीएससी में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात सही है कि ऑप्शनल में आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपको चूज करना होता है, जो कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन नहीं होता है कि आपको जो है यही सब्जेक्ट लेना है, या फिर इस टाइप का कोई सिस्टम है कि जो आपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल फ्री होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपने ये सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो आप ऑप्शनल में ले सकते हैं अगर आपका वो सब्जेक्ट जो है काफी स्ट्रांग है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें कि जो है अदर चीज में जो है आप स्कोरिंग कर पाए, तो वहां पर जो है आपको हेल्प नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इसमें से लेते हैं तो आपको दो जगह हेल्प मिलेगी। एक तो जो आपका सिलेबस का पैटर्न है वहां पर हेल्प मिलेगा ही, साथ ही साथ जो आपका पोर्शन अलग से आता है, जैसे कि ऑप्शनल की अगर हम बात करें, ऑप्शनल के अलावा तो आपका और जगह जैसे कि ये सारे हेल्प करेंगे, लेकिन ऑप्शनल में भी अलग से जो है इसमें से जो भी आपका स्ट्रांग है आप इसमें से वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आपको डबल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने जियोग्राफी ले लिया है तो जियोग्राफी आपके सिलेबस में है ही, ऑप्शनल को छोड़ करके अगर हम बात करें तो वहां पर तो आपको हेल्प करेगा ही,
प्लस अगर आपका काफी स्ट्रांग है जियोग्राफी तो आप ऑप्शनल में भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपका तैयार ही है, प्लस यहाँ पर भी आपका जो है तैयार हो जाएगा, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सोच करके जो है आप आगे अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका बीए का सिस्टम। अब हम बात करते हैं बीटेक वाले बच्चों के लिए कि बीटेक वाले बच्चों के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीटेक में क्या होता है कि बीटेक का जो भी सब्जेक्ट होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आप जानते हैं कि बीटेक में जो है अलग अलग ब्रांचेस होती है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सेम टू सेम बीटेक में भी जो है आपका अलग अलग ब्रांच होता है। जिस ब्रांच से आप करना चाहते हैं आप उस ब्रांच से करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बीटेक में जो आपका सब्जेक्ट होता है ये बिल्कुल अलग होता है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर मैच नहीं करता है। ठीक, यहाँ पर जो है बिल्कुल जो बीटेक में आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता है और जो आपका यूपीएससी में आपका जो सिलेबस दिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आपको यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ती है। जो आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के लिए आपको अलग से जो है अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत जो है स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि बीटेक जो बच्चे कर लेते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट ये हो जाता है कि उनका एक जो है बैकअप तैयार हो जाता है। किस लिए? आगे के फ्यूचर के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर ऐसा ना हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आगे जो है आपके लिए एक बैकअप के रूप में रहता है कि आपने बीटेक किया हुआ है जो कि एक टेक्निकल डिग्री होती है और इस बेसिस पर आप कहीं पर भी एक अच्छी खासी कंपनी में जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है एक सिक्योरिटी के रूप में रहता है, जो कि अगर आपका आगे नहीं होता है तो आप बीटेक के बिहाफ पर जो है कहीं पर भी आप जॉब के लिए जा सकते हैं और आप जो है जॉब कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें बीए की, ठीक है, तो बीए के बेसिस पर जो है आप कहीं पर भी अगर जॉब के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लगभग आप समझ सकते हैं कि बीए के बेसिस पर अगर आप चाहें कि किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए तो आपको नहीं मिल पाती है, और आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और आगे तो समझिए कि उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए कि परसेंटेज की अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन में जो है आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए यूपीएससी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो यहीं पर अगर हम आपको क्लियर कर दें कि ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज होता है यूपीएससी के लिए, यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है कि आपका जो है इतना परसेंटेज ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। यहाँ पर जो है बस जो है आपको ग्रेजुएशन में पास होना जरूरी है। ठीक है, भले ही आप जो है थर्ड डिवीजन क्यों नहीं पास हो, ठीक है, बस आप अगर पास है तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल होते हैं यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये डाउट अगर आपका था तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।